हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11, क्वेश्चन फर्स्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सम बेसिक ऑफ जो आपके पास रिलेशन का जो यूज है आपके पास। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने क्या फाइंड आउट करना है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 2x x प्लस y इज इक्वल टू 6 और 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। और राइट हैंड साइड में भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर मींस दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल। तो मैं कह सकता हूं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड, जो राइट हैंड साइड में ऑर्डर्ड पेयर वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। तो यहां से मैं कह सकता हूं सो 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। अब सेकंड एलिमेंट क्या था? x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब मान लीजिए यहाँ से इक्वेशन जो फर्स्ट मान लिया हमने, और ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट में से x की जो वैल्यू आई वो 3, पुट इन सेकंड। तो यहाँ से क्या है? 3 प्लस y और इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। अगर वेरीफाई कराएं मींस x और y की वैल्यू पुट अप कराएं तो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 ही आपके पास। x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस -1 इज आल्सो इक्वल टू 2। तो वेरीफाई भी आपके पास साथ साथ मींस लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? ए सेट है, बी सेट है आपके पास। ए सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास 1 3 5, और जो बी सेट है, बी सेट के अंदर गिवन आपके पास 2 और 3। मींस ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपके पास? 3 है। बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 2 है। क्लियर यहां तक? अब वेरीफाई क्या करना है मुझे? सो दैट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। मींस जो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए के नॉट इक्वल। हमने बताया था इक्वल कब होगा? ए कार्टेशियन बी इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। कब? इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो क्या कहेंगे हम? ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए क्या रहेगा? इक्वल। अगर आपके पास ए एंड बी आर अनइक्वल सेट मींस इक्वल सेट नहीं है तो मैं कह सकता हूं ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है तो क्या जनरेट होगी भाई? सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? हाउ मच? तो ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कितने एलिमेंट आपके पास? 2 एलिमेंट है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे आपके पास? वो 6 ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए कार्टेशियन बी, तो ए कार्टेशियन बी के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हुआ? 1 2 1 2 1 3। 1 की मैपिंग इज एलिमेंट के साथ हो गया इन सेट बी। तो 3 2 3 3 3 की मैपिंग 5 2 5 3। अब टोटल काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 और 6। हमने पहले बताया था नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास वो क्या होंगे आपके पास? 6 1 2 3 4 अप टू 6। अब बात कर रहा हूं बी कार्टेशियन ए। बी कार्टेशियन ए मींस यहां से मैं ये कह सकता हूं जो सेट बी है 2 और 3 का कार्टेशियन
1 3 5 2 1 2 3 2 5, उसके बाद 2 की मैपिंग 3 1 3 3 और 3 5। अब टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तो क्या है, इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आपके पास 6 यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 यहाँ पर भी है। लेकिन हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 2, क्या ऑर्डर्ड पेयर 2 1 का इक्वल है, कंपैरिजन कर रहे हैं इक्वलिटी। तो ये क्या है आपके पास फर्स्ट और ये क्या है 2 2 1, तो क्या होंगे नॉट इक्वल। अब यहाँ 1 3 3 1 नॉट इक्वल, 3 2 2 3 3 3 मान लीजिए आपके पास इक्वल है, बट अदर जो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर वो तो क्या है अनइक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ सो A कार्टेशियन B इज नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन A। तो क्या होगा, A कार्टेशियन B इज नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन A के नॉट इक्वल। तो ये तो क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप जो एक्सरसाइज 2.1 है, सेम क्वेश्चन करने हैं अपने, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या कुछ आ जाए फाइंड आउट करना है। सिंपल बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट, उस टाइप के बेसिक क्वेश्चनों को हम सिंपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट गिवन है ए बी, बी सेट गिवन आपके पास सी एंड डी, और एक सेट सी गिवन है। सी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है डी एंड ई। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, एलिमेंट आपके पास है। आपने वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए का कार्टेशियन बी यूनियन सी। देखो तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, मुझे किसका कार्टेशियन चाहिए, ए सेट का कार्टेशियन। अब यहां से मान लीजिए ऑपरेट किया यूनियन, मींस बी यूनियन सी ऑपरेट किया, तो वहां क्या जनरेट होगा, एक सिंपल सेट ही आएगा, एक सेट जनरेट होगा। अब वो सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, वो एलिमेंट सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट। कंडीशन हमने लास्ट टाइम बताया था, कंडीशन क्या अप्लाई करनी है आपने, वो एलिमेंट रिपीट न हो कोई भी एलिमेंट, तो क्या होगा बी यूनियन सी। तो सिंपल सी देखते हैं, यहां से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, टोटल एलिमेंट बी के कंटेन कर दो सी डी, और सारे एलिमेंट ई सी सेट के डी और ई। देखो ये सी एलिमेंट है और ये कैपिटल आपके पास सी सेट का काम कराएगा, क्लियर। तो यहां से बी यूनियन सी का जो आया आपके पास एलिमेंट 4 सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है 2 है। अगर मान लीजिए हम ए का सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ करा रहे हैं, बी यूनियन सी के साथ, तो क्या जनरेट हुआ, सिंपल सी बात है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या जनरेट होगा ऑर्डर पे, या हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, या मैथमेटिकली हमने मान लीजिए ए कार्टेशियन बी किया तो क्या जनरेट हुआ भाई आपके पास एक ऑर्डर पेयर ए बी। हमने मानना है सपोज वेयर ए बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट, ए बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट एंड जो बी बिलोंग है बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये कंप्लीट एक सेट है, एक सेट ये मींस इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट के साथ करना है आपने। तो टोटल जो ऑर्डर पेयर है वो कितने जनरेट होंगे, 2 × 4 = 8। अब 8 ऑर्डर पेयर क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ए सी, अब ए का बी के साथ ए डी,
यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो गया, सॉरी। तो क्या होंगे टोटल एलिमेंट 6 3, तो क्या आएंगे 6 3, 6 ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। तो यहाँ से पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या होगा, ए सी, ए डी, ए ई, ए सी, ए डी, ए ई। अब नंबर किसका आएगा, बी, बी सी, बी डी और बी ई। तो ये क्या है आपके पास, टोटल जो ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या होंगे हमारे पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर। अगर मान लीजिए कंडीशन अब की बार चेंज करा देते हैं हम, कंडीशन क्या चेंज करा रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ए का कार्टेशियन अब की बार इंटरसेक्शन कम करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी कंटेन है और सेट बी के अंदर भी है और सेट सी के अंदर भी है। अगर मान लीजिए बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट डी यहाँ पर भी और डी यहाँ पर भी, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा आपके पास, डी। अब मान लीजिए मैं हम कर रहे हैं ए का कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आपके पास 1। तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे वो कितने होंगे आपके पास, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए 2 और 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहाँ ए डी और बी डी, तो ये क्या होंगे टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर थे 2 × 1, तो किसके इक्वल होंगे हमारे पास, ये ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होंगे। क्लियर भैया तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, सेम D2। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। ए सेट गिवन एलिमेंट आपके पास 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट आपके पास 2 3 4, सेट सी सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास 4 5 एंड 6। एलिमेंट गिवन लास्ट टाइम क्या था, ए बी सी डी अल्फाबेट था, अब की बार क्या आपके पास 1 2 3 मींस काउंटिंग गिवन है। उसके बाद फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना आपने, ए का इंटरसेक्शन कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी आल्सो इक्वल टू ए कार्टेशियन बी का इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। तो ये आपके पास क्या थी, प्रॉपर्टी गिवन आपके पास मिल गई। तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो पहले क्या फाइंड आउट कराएं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के साथ को जो कॉमन एलिमेंट है 4 जो सेट बी के अंदर भी कंटेन है और सेट सी के अंदर भी कंटेन है, तो मैं कह सकता हूँ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। अगर फर्दर पूछा जाए आपके पास विच टाइप ऑफ गिवन सेट, सिंगलटन सेट, सेट्स के अंदर हम पढ़ के आए थे टाइप्स ऑफ सेट के अंदर। तो क्या था हमारे पास, ए कार्टेशियन डी इंटरसेक्शन सी, तो क्या है हमारे पास, ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3, सेट बी का इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या है 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 का ऑर्डर पेयर जनरेट करेंगे, तो 1 4 2 4 3 4। तो ये क्या होंगे भाई आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में बात करते हैं, ए का कार्टेशियन बी राइट हैंड साइड, ये क्या था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड। तो ए कार्टेशियन बी, 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 एलिमेंट यहाँ पर है, टोटल ऑर्डर पेयर क्या होंगे हमारे पास 9। तो मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 1 3 1 4, अब 2 का नंबर है 2 2 2 4
2 3 और 2 4। अब नंबर किसका? 3 का। 3 2 3 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या होंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन बी। अब क्या कह रहा है? ए कार्टेशियन सी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए कार्टेशियन सी, तो ए कार्टेशियन सी 3 और 3, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर फिर से 9। तो हम बात कर रहे हैं 1 4 1 5 1 6। अब नंबर 2 2 4 2 5 2 6। अब नंबर किसका? 3 का है। तो 3 4 3 5 और 3 6। तो ये भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे आपके पास? 9 होंगे, 3 और 3 का। तो बात देखो यहाँ पर हमने ये किया कार्टेशियन और ये कार्टेशियन किया, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा चुके। अब ऑपरेट किया है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है तो क्या जनरेट हुआ? ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर जो सेट ए कार्टेशियन बी में भी है और ए कार्टेशियन सी के अंदर भी है, मींस कॉमन ऑर्डर्ड पेयर लेके चलना है। जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है। उसके बाद 2 2 का है नहीं है, 2 3 का है नहीं है, 2 4 का है, 3 3 का है, देखते हैं एक बार। 1 4 का हो गया, 2 4 का हो गया और 3 4 का। ये जो 3 4 यहाँ पर भी और 3 4 यहाँ। बाकी ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपके पास? डिफरेंट। ये क्या है आपके पास? कॉमन है ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड आया आपके पास, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ही है। 1 4 2 4 और 3 4। तो ये जो राइट हैंड साइड है आपके पास और ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं? तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। तो सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है आपने जैसा फर्स्ट पार्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिक्स के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या वेरीफाई करना आपने? सिंपल वही क्वेश्चन है बिल्कुल। 6 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है, 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या फाइंड आउट करना आपने? देखते हैं चलो। A and B are two given set. A Cartesian B contain 6 element. 6 एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ ए और कार्टेशियन बी करा रहे हैं, तो उसके अंदर जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर है ये 6 ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 6 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या है? इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी के 3 एलिमेंट गिवन, मींस 3 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। वो क्या गिवन है? 1 3 2 5 एंड 3 3। ये क्या आपके पास कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी के गिवन है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? रिमेनिंग ए कार्टेशियन बी के जो रिमेनिंग 3 ऑर्डर्ड पेयर वो फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, अगर रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो हमने मानना, हमने इनिशियल बताया था ए कार्टेशियन बी क्या डिफाइंड था? ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर। जो ए एलिमेंट है वो कहां बिलोंग करा रहा है? सेट ए के अंदर। और जो बी एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू, सॉरी, जो बी एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट बी के अंदर है। ए एलिमेंट ए सेट से है और बी एलिमेंट बी सेट से है। यही कंडीशन है हमारे पास। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। देखो
अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर के साथ, तो ए एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो मैं कह सकता हूँ सेट ए जनरेट कराते हैं। चलो पहले सेट ए के अंदर है, सेट ए के अंदर है और सेट ए के बिलोंग करा, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3, और सेट जो बी है, बी के अंदर सेकंड एलिमेंट, तो देखो रिपीट आपके पास, तो मैं कह सकता हूं 3 और 5। अब 6 एलिमेंट गिवन थे, तो कहीं ना कहीं ये तो होगा हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए और 2 एलिमेंट, अगर दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट करा रहे तो 6 एलिमेंट के इक्वल है। अब यहां से ए कार्टेशियन बी करा रहे हैं, ए कार्टेशियन बी, तो मैं कह सकता हूं 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, ये क्या होंगे हमारे पास टोटल 6 ऑर्डर पेयर हो गए। अगर 6 ऑर्डर पेयर है तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑलरेडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर पेयर नहीं है, तो मैं कहता हूं रिमेनिंग जो ऑर्डर पेयर आपके पास वो क्या रहेंगे 2 5 सॉरी 1 5 2 5 तो है 1 5 1 5 2 3 नहीं है 2 3 हो गया, उसके बाद 2 5 है 3 3 है तो और 3 5, ये जो आया आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट यही है आपके पास, क्लियर। वो आपके पास क्या है रिमेनिंग एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ A is subset of B, A B का क्या है सबसेट, then prove that A Cartesian C is subset of A Cartesian B, sorry B Cartesian C, sorry B Cartesian C, यही for any set C। देखो तो यहां से क्या मान लेते हैं, चलो हम एक ए बी का ऑर्डर्ड पेयर मान के चलते हैं, लेट A B be any ordered pair of A Cartesian C का है। मान लीजिए हमने A Cartesian B A Cartesian C का एक ऑर्डर्ड पेयर मान के चले A B, तो मैं कह सकता हूं जो A एलिमेंट वो बिलोंग्स टू सेट A है और जो B एलिमेंट है वो सेट C के अंदर बिलोंग है। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही था आपके पास, तो मान लीजिए हमने यही कहा था, या फिर मैं ये इसको ये भी कह सकता हूं जैसे ए बी का बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी, ए बिलोंग्स टू सेट ए है और बी बिलोंग्स टू सेट सी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। अगर मान लीजिए ये एलिमेंट आई तो यहां से मैं कह सकता हूं देखो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है, तो सबसेट है तो मैं ये भी कह सकता हूं शायद ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट बी में भी है, ए एलिमेंट सेट बी के अंदर बिलोंग, और जो बी एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सी। अगर मान लीजिए यहां से क्या है सबसेट ये मींस यहां जो ऑर्डर्ड पेयर है वहां भी कंटेन कराएंगे, जैसे हमने कहा था फॉर एग्जांपल 1 2 3 इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ मान लीजिए मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो एलिमेंट है 1 2 3 यहाँ पर भी तो कंटेन है, अगर ये कह रहा हूँ सबसेट है तो ये जो ए एलिमेंट है सेट बी के अंदर बिलोंग है और बी बिलोंग्स टू सी सेट बी, तो मैं कह सकता हूँ ए जो बी का ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स टू बी कार्टेशियन सी, वो क्या होगा बी कार्टेशियन सी। सो ए सी का कार्टेशियन is subset of B Cartesian C। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास फंक्शन,
रिलेशन। तो रिलेशन क्या रहेगा आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रिलेशन और फंक्शन की बात करेंगे वो आपके पास क्लास 12th के अंदर भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स।